ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। अब देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटी गलती बड़ा नुकसान। जी बिल्कुल। और न्यू गेम मारी एंड शेल, कौन सी ऐसी छोटी गलती है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या नया खेल खेला जा रहा है मारी और शेल के अंदर, नया गेम क्या स्टार्ट होने वाला है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे एक अच्छी बात। जी बिल्कुल, हर बुराई की वजह इंसान खुद है। तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंचती है, तुम तक जो अच्छाई और कामयाबी पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुंची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। इंसान के ऊपर जो भी बुराई, आफतें या मुश्किलात आती हैं, उसकी अपनी गलती की वजह से आती हैं, जबकि जो कामयाबी और जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे अल्लाह भी नाराज ना हो और काम हमारे अच्छे हों और हम कामयाबी की तरफ पहुंचें। ऐसी चीज़ों से बचें जो हमें जो नुकसान का बाइस ना बने। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, देखिए मार्केट के हवाले से आपको एक फाइनल टारगेट दे दिया गया था, बता दिया गया था कि 1,12,800 का लेवल मार्केट का टारगेट है और मार्केट ये चेस करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ना सिर्फ 1,12,800 का लेवल चेस किया, और फिर साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि मारी और ATRL के टारगेट भी दिए गए थे। मारी का भी आज 695 से अबव का हाई लगा, टारगेट अचीव हुआ। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ATRL का टारगेट दिया गया था, ATRL ने भी एक अच्छा टारगेट अचीव किया, 640 से ऊपर, यानी कि 659 तक गया और फिर 640 के करीब, यानी कि 640 से अबव क्लोज हुआ। अच्छा, ये सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट रही और मार्केट कंटिन्यूस हम देखें तो मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करती गई। 1855 पॉइंट मार्केट ने गेन किया और मार्केट पे क्लोज रही 1632 पॉइंट के साथ, 1,13,000 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट में लगभग अगर हम देखें तो 9,400 से जो आपको बताया जा रहा था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट रिकवर कर जाएगी, मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है। जो लोग बातें कर रहे हैं एक 8 की, एक 5 की, एक 95 की और 90 की, तो उनमें सदाकत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुकी है कि पहले मार्केट ने रिकवरी करनी है, पहले मार्केट ने एक अच्छा उछाल, एक अच्छा बाउंस बैक देना है। वही बाउंस बैक आपने देखा कि लगभग 4,000 पॉइंट से ज्यादा की मार्केट में रिकवरी हुई। मार्केट ने एक टाइम में 1,13,233 का हाई बनाया और 13,000 के करीब क्लोज रही, यानी कि मार्केट के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आया। जहां पर पोजीशन बिल्कुल डाउन थी, उस वक्त चाहिए तो ये था कि जो भी आपको डरा रहे थे वो आपकी हौसला अफजाई करते और कहते कि ना डरें, यहाँ से डबल पोजीशन कर लें, यहाँ से एवरेज आउट कर लें, आपको यहाँ से मौका अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अफसोस कि वहां पर डराया गया और पोजीशन लिक्विडेट करवाई गई और आज 4,000 पॉइंट बढ़ गई। तो क्या, ये तो मार्केट है, मार्केट चल जाती है, मार्केट में ऐसा हो जाता है। कोई ऐसी नहीं थी, मार्केट डिस्काउंटेड थी, इसलिए मार्केट रिबाउंड कर गई। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 486 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 409 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा और मार्केट ने एक अच्छा कम बैक किया। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा है, लेकिन टॉप पर जो अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 449 पॉइंट, जबकि 250 पॉइंट इन्वेस्टमेंट बैंक के, फर्टिलाइजर के 219 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर्स में एक रैली रही, एक तेजी रही। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और मिसलिनियस, इनमें हमने स्लाइटली यानी गिरावट देखी, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ डेटा के ऊपर नजर डालें तो ऑटो सेल्स के अंदर इजाफा हुआ है और तकरीबन 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इजाफा हुआ है। ये बहुत अच्छा है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ऑटो के शेयर ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया है। इंटरेस्ट रेट के लो होने से और अब गाड़ियों की जो गाड़ियां जो है वो जो कंज्यूमर है उनकी रेंज में आ रही है, इस हिसाब से गाड़ियों की बुकिंग भी ज्यादा हो रही है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कार की सेल्स में इजाफा हो रहा है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें भी थी कि होंडा के हवाले से भी था कि इलेक्ट्रिक कार यूएस बायर्स एम टू लॉन्च अराउंड $30,000, जो एच कार के हवाले से एक गाड़ी थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ और भी खबरें थी कि 2023 में पाकिस्तान की जो करप्शन पर जो इंडेक्स दर्जाबंदी थी वो 29% थी, वो कम होके 27% रह गई, यानी 2% की कमी हुई है।
इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड में इजाफा तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मैसिव इजाफा हुआ है। 3,03,000 की तरफ 3,03,000 की तरफ पर तोला पाकिस्तान में जा चुका है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी चीज़ के ऊपर बात करें टॉमसल के हवाले से, कि टॉमसल ने राइट शेयर अनाउंस किए थे, और टॉमसल की जो ट्रेडिंग जो स्टार्ट होगी वो 12 फरवरी से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट होगी 6 मार्च। अच्छा, लास्ट डेट होगी पेमेंट की, क्योंकि राइट शेयर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक पेमेंट करने का और एक सेल करने का। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करके ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो आप 13 तारीख से पहले-पहले इसको सेल कर दें, यानी कि 6 तारीख से पहले-पहले सेल कर दें और इसे एग्ज़िट कर जाएँ। अगर आप इसको ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर 13 तारीख तक आपके पास पेमेंट करने का टाइम है, और उसके बाद ये शेयर्स आपके कन्वर्ट हो जाएँगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो तुर्की के जो सदर हैं यानी कि तैयब एर्दोगान, ये पाकिस्तान के लिए रवाना हो पाकिस्तान पहुँचेंगे कल। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नेंस का जायज़ा लेने के लिए आईएमएफ का इजलास 11 फरवरी यानी आज होगा। अच्छा, एंग्रो पॉलीमर का जो है अगर हम देखें तो 160.58 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। जनवरी 2025 के दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट्स आरडीए में टोटल रकम की जो आमद हुई है तकरीबन $222 मिलियन रही है। तो ये ज़बरदस्त है। रूसी पैदावार कम होने से तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पे इज़ाफ़ा हो रहा है पैदावार कम होने से। अच्छा, अगर हम देखें फेड की तरफ से, यानी कि अमेरिकन फेडरल रिज़र्व की तरफ से शरह सूद में कटौती अगले क्वार्टर तक मौखर करने का इम्कान है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा यानी कि इसी वजह से गोल्ड सिल्वर में इज़ाफ़ा हो रहा है, और इसी वजह से जो चीज़ें हैं वो अप डाउन हो रही हैं। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट के अंदर हमने ये देखा। अच्छा, छोटी गलती बड़ा नुकसान, छोटी गलती किया है तो बड़ा नुकसान किया है। देखिए, अक्सर क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे, शेयर्स लेंगे भी, बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे, स्टक भी होंगे, और हर जगह पे निकल भी जाएँगे। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो पोर्टफोलियो में भी काम कर रहे होते हैं, शेयर्स बाय कर रहे होते हैं, कुछ स्टक हो जाते हैं। जब इस तरह की मार्केट गिर जाती है तो हाथ में शेयर्स रह जाते हैं। अच्छा, फिर करते क्या है कि जब मार्केट 1,09,400 600 के करीब थी, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंटों ने एवरेज की, बहुत सारे क्लाइंट्स ने स्टॉक्स डिप पर बाय किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपने डिप पे बाय कर लिया 1,09,400 पे, 1,10,000 पे, तो फिर इसको एवरेज के चक्कर में ना जाएँ, क्योंकि एवरेज सपोज़ आपकी एवरेज जैसे अभी मार्केट 1,13,000 के करीब आ गई, 4,000 पॉइंट का इज़ाफ़ा हो गया, लेकिन आपकी अब भी एवरेज प्राइस तो काफ़ी दूर है, या थोड़ी करीब है, या काफ़ी दूर है। लेकिन जो आपने डिप पे बाय किया है, उसको तो आप सेल कर दें, उसमें तो आप प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें, उसको उसको ना रोकें। यानी कहने का मतलब, जो आपने फर्स्ट बाय किया हुआ है, वो हाई पे बाय किया है, और जो लास्ट बाय किया है, अगर लास्ट आपको प्रॉफ़िट दे रहा है यानी 3-4 हज़ार पॉइंट बढ़ने के ऊपर, तो एवरेज के चक्कर में रह के दोनों को होल्ड ना करें। एक को फारिग कर दें, एक को फ्री कर दें। उससे ये होगा कि मार्केट अगर दोबारा करेक्शन लेती है, तो आपका पैसा खुला होगा, आपका पैसा कैश फ्री होगा। उसमें ये होगा कि आप दोबारा उन चीज़ को रीबाय कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्लाइंट एवरेज के चक्कर में आ जाते हैं, नीचे भी बाय करते हैं, ऊपर भी बाय करते हैं, नीचे भी बाय करते हैं। लेकिन जब एवरेज प्राइस नहीं आ रही होती, करीब नहीं आ रहे होते हैं, तो फिर दोनों को होल्ड कर लेते हैं। फिर होता ये है कि जब मार्केट करेक्शन करती है, तो फिर दोनों का लॉस आता है मार्केट के अंदर, वो उसी प्राइस पे पहुँच जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ये छोटी गलती है, लेकिन इससे नुकसान बड़ा होता है। तो कोशिश ये करें कि नीचे बाय किया है, अकाउंटिंग सिस्टम वाला सिस्टम कर लें, जिस तरह हमारा स्टॉक के अंदर एक सिस्टम है, फीफो सिस्टम है। फीफो सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने फर्स्ट बाय कर लिया, तो यानी कि वही जब आप सेल करते हैं तो वही फर्स्ट आउट होता है। लेकिन आप इस तरह करें कि आप इसके अंदर जो है लिफो सिस्टम रखें, कि यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह का सिस्टम रखें, और अकाउंटिंग सिस्टम का ये मेथड्स है। इस सिस्टम पे करेंगे कि लास्ट इन जो भी आप लास्ट बाय कर रहे हैं, पहले निकाल दें उसको, अगर उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरह अगर हम सेव करेंगे, तो आपकी छोटी गलती आपको बड़ा नुकसान नहीं देगी। आप हर वक्त मार्केट के अंदर इन रहेंगे, अपनी कॉस्टिंग को कम करते रहेंगे, और मार्केट के साथ एक जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर एवरेज के चक्कर में रहेंगे, तो दोनों में नुकसान करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $73.36 के पास। क्रूड ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुका है। क्रूड ऑयल यहाँ से 74 से लेकर 77 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनती है, और ये एक अच्छी रैली करेगा। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें, तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई है, क्योंकि गोल्ड में इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन $8 माइनस है, 2926 चल रहा है, और सिल्वर चल रहा है इस वक्त 35 सेंट माइनस है, 32.12। देखिए, सिल्वर आपका रिबाउंड कर सकता है शार्प तरीके से, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा इजाफा हुआ है और सिल्वर में कम इजाफा हुआ है, तो सिल्वर में शार्प रिकवरी आ सकती है, और गोल्ड भी आपका थोड़ा रिबाउंड कर सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स से थोड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से जो कल तक ओवरसोल्ड थी 1800-1900 पॉइंट, वो रिकवर हो गई। अब 1420 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट है। साल के हिसाब से 22,307 पॉइंट ओवरबॉट है। और जबकि अगर हम अभी भी देखें तो मंथ के हिसाब से 1060 पॉइंट ओवरसोल्ड है, यानी मार्केट ने बहुत अच्छी खासी रिकवरी ली है, लेकिन 1060 पॉइंट अब भी मंथ के हिसाब से यानी ओवरसोल्ड है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट की तरफ हमने किस तरह मूव करना है। जो मार्केट में एक करेक्शन, एक ह्यूज करेक्शन हुई, उसके बाद एक 4000 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तो उसमें हम किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं या हमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि मार्केट 1,09,400 से रिबाउंड हुई और 1,13,000 के करीब क्लोज रही है। मार्केट ने आज भी एक रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है। उससे पहले मार्केट ने 1,11,000 का लेवल ब्रेक किया था, तो रिकवरी बनती थी 1,12,000, तो 12,800 तक की, और आज मार्केट ने 1,13,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। अच्छा, मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल है वो 1,14,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो नो डाउट मार्केट आपकी 1,16,000 से लेके 1,20,000 तक भी चली जाएगी, अगर 1,14,000 को मेंटेन कर लेगी। लेकिन अगर मेंटेन नहीं करेगी तो मार्केट फिर रिवर्स हो सकती है, मार्केट के पास फिर गिरावट है, क्योंकि पहले भी मार्केट 1,14,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो इसलिए हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,14,000 होगा। ठीक है, ये तो हमारी लॉन्ग तेजी के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया 1,14,000। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में जो 4,000 पॉइंट की तेजी हुई, हम इसमें किस तरह सेव करें। देखिए छोटे ग्राफ के हिसाब से मार्केट अब थोड़ा सा रुकना शुरू हो गई है, क्योंकि आज आपने देखा कि ऑटो सेक्टर्स जो कल परफॉर्म कर रहा था आज परफॉर्म नहीं कर पाया, आज थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो रिफाइनरीज में भी थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहा, लेकिन ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आज ये एक चीज अच्छी थी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका मजबूत था, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ बेहतरीन मूव करते हुए नजर आए। शेल पाकिस्तान को ऊपर का लॉक लगा। तो अभी भी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर एक रैली बनती है, जो रैली के हिसाब से एक्सपेक्टेड यही है कि ओजीडीसी, पीपीएल थोड़ा सा यानी इसी मार्केट के दौरान ही थोड़ा सा करेक्ट करते हुए नई हाई की तरफ यानी मूव कर सकते हैं, न्यू हाई की तरफ जा सकते हैं। तो इट्स मीन कि मार्केट आपको मौका देगी मजीद अपसाइड का। सेकंड नंबर पे जो आज रिफाइनरी नहीं चली है, तो एक्सपेक्टेड है कल रिफाइनरी ने एक अच्छी मूव देनी है और एक बेहतर रिकवरी करनी है। इसके अलावा मार्केट का जो इंडेक्स है आपका जो है वो यानी कि मार्केट के दौरान ही करेक्ट करता रहेगा। जिस तरह आज मार्केट 1,13,200 से करेक्ट करते हुए 1,12,400-500 तक आ गई थी, फिर दोबारा रिबाउंड कर गई। तो मार्केट का जो इंडेक्स होगा मार्केट के दौरान ही करेक्ट होता रहेगा, और मार्केट अपना लेवल जो 1,14,000 है, ये रेजिस्टेंस लेवल इसके पास यानी कि ब्रेक करने की कोशिश करेगी। आपने ये करना है कि वहाँ प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास करके तवज्जो देनी है। अगर आप वहाँ प्रॉफिटिंग कर लेते हैं और 1,14,500 की क्लोजिंग आ जाती है, मसला नहीं है, थोड़ी महंगी बाइंग कर लेंगे बाद में जब क्लोजिंग आने के बाद। लेकिन ये वेट नहीं करेंगे क्लोजिंग 1,14,000 से ऊपर है, तो ये वेट नहीं करेंगे कि क्लोजिंग आ जाए और उसके बाद हम यानी फैसला करें। क्लोजिंग से पहले ही हमने ये कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ अच्छा नफा मिले वहाँ बुक करना है, और जब 1,14,500 की क्लोजिंग आ जाए तो फिर दूसरे दिन हम नई एंट्री लेंगे। उस दिन एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे दिन लेंगे। तो कल भी आपने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 1,12,200 इंपॉर्टेंट यानी स्टॉप लॉस होगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर करेक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मार्केट 1,11,000, 1,10,000, 1,09,000 ये सब कुछ दिखाएगी। अगर 1,12,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन आपको मौका अच्छा देगी। उस मौके में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अपने आप को सेव करना है। फिर नेक्स्ट डे हम भले लॉन्ग तेजी के लिए नई पोजीशन बाय करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू गेम मारी एंड शेल के हवाले से, जी बिल्कुल। देखिए मारी पेट्रोलियम और शेल पाकिस्तान ने एक लेवल ब्रेकआउट किया, तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। शेल पाकिस्तान का स्टॉप लॉस बनता है 185 और टारगेट अचीव हो सकता है 200 से लेकर 210 रुपए का टारगेट अचीव कर सकता है। मारी की भी अगर हम देखें तो मारी को तो आपको मारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 535 540 यहाँ से तेजी कराना शुरू की और 600 तक की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तेजी करवाई। मारी का भी स्टॉप लॉस सेट हो रहा है 565 तेजी के ट्रेंड के ऊपर मूव कर रहा है, और कल के दिन में आने वाले दिन में 599 से लेकर 615 का लेवल यानी कि दिखा सकता है। 620 से लेके 25 का एरिया अगर सस्टेन करेगा तो लॉन्ग तेजी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो ये लेवल्स अचीव नहीं होंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स में तेजी करनी है, मंदी करनी है, इंडेक्स का ट्रेंड लेवल। क्योंकि जब आपको इंडेक्स का अगर ट्रेंड लेवल पता ही नहीं होगा, आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता होगा, तो आप चाहे किसी भी हाउस से काम करें या मुनीर खन्नानी की किसी भी ब्रांच में काम करें, आपको कोई यानी अवेयरनेस नहीं होगी, आप अपना यानी प्रॉफिट गेन नहीं कर सकेंगे, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकेंगे। इसके लिए तो बेहतर ये होगा कि जिस जगह पे आपको एक बेहतरीन लेवल शेयर किए जा रहे होंगे इंडेक्स के हवाले से और
स्टॉक के हवाले से, तो देन आप बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को इजाफा कर सकते हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, हेड ऑफिस में है या किसी भी ब्रांच में है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए आपने ज्वाइन करना है केएमबी को, कामरान मेमन बावानी को। कामरान मेमन बावानी आपको व्हाट्सएप पे एक तरीक़ेकार बताएगा, एक छोटा-सा तरीक़ेकार, जिससे आपको व्हाट्सएप स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकेंगे और बेहतरीन सर्विस को अवेल कर सकेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।